क्वेश्चन में बार बार आपके ब्रेन में मैं ये सिग्नल दे रहा हूँ कि यार ये क्वेश्चन ईजी है, तो धीरे धीरे क्वेश्चन का फ्रेमिंग देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये ब्रेन टीजर टाइप का क्वेश्चन है। ऑल द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू वर्क वेरी हार्ड फॉर गेट 25 एंड 26 एंड क्रिएट हिस्ट्री। देखिए, जब भी हम गेट की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल होता है कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। ज़्यादातर जगह पे ये बोला जाता है कि आप क्लासेस अटेंड करिए और क्लासेस के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। बट मेरा ऐसा मानना है कि क्लासेस अटेंड करने और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के बीच में आपके पास एक अच्छे सेट ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, जिनको कि आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके अपने कंसेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग बना पाएं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को और इन्हांस कर पाएं, सो दैट जब आप पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करने जाओ तो उस टाइम पे आपके कंसेप्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। और पीवाईक्यूज का जो मेन पर्पस है कि आपकी एक्सेप्शनल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करना, वो आप सच में डेवलप कर पाओ पीवाईक्यू सॉल्व करके। तो अब आप बोलोगे कि सर, तो ये जो एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस हमको करनी चाहिए वो कहाँ से करनी चाहिए? मार्केट में तो बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। कहीं कोई बोलता है कनॉडिया लगा लो, कोई बोलता है बिट्स एंड बाइट्स लगा लो, कोई बोलता है ये लगा लो, कोई बोलता है वो लगा लो। और कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम गेट की तैयारी कर रहा है उसके ऊपर काफ़ी सारा प्रेशर है। उसको ना क्लासेस भी लाइव अटेंड करनी है, क्लासेस लाइव अटेंड करने के साथ साथ उसको रिवाइज भी करना है, शॉर्ट नोट्स भी बनाने, पीवाईक्यू तो उसको सॉल्व करना ही करना है। तो अब अगर वो खुद से ढूंढने लग जाएगा कि कौन सा रिसोर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सबसे अच्छा है, तो उससे दो प्रॉब्लम होंगी। पहला हो सकता है कि वो गलत रिसोर्स चूज कर ले, सेकेंडली हो सकता है कि वो रिसोर्स सही चूज करे बट उसमें बहुत सारे रिडंडेंट क्वेश्चंस लगा जाए जो एक्चुअल में या तो रिपीटेटिव इन नेचर है या तो फिर एग्जाम ओरिएंटेड है ही नहीं। तो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आप पैसे देके कहीं पर एडमिशन लेते हो, सपोज आपने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जो भी सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाऊँ उस सब्जेक्ट में आपको कुछ भी अलग से रेफर करने की ज़रूरत ना पड़े। आप जब भी क्लासेस में आए तो आपको क्लासेस में जो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, जो नोट्स बनवाया जा रहा है, वो बिल्कुल परफेक्ट हो। साथ के साथ जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको कंटेंट दिया जा रहा है वो भी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का हो, सो दैट सिर्फ और सिर्फ अगर आप पूरी क्लासेस के पीडीएफ को एक्यूमुलेट करके प्रिंट आउट निकाल लो और अगर आप सिर्फ उस पीडीएफ को भी पूरा का पूरा पढ़ के चले जाओ तो भी एग्जाम में आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो इसी कड़ी में मैं आप लोगों के लिए डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेके आ गया हूँ। अब ये डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, सारे के सारे सब्जेक्ट में मिलेंगे। तो आप बोलोगे सर, ये डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिखने में कैसा होगा, कैसा दिखेगा और कहाँ मिलेगा? तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए है, उनके लिए ही ये डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स अवेलेबल होगी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि अभी अनअकैडमी प्लस पे सारे के सारे जो सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है 1 ईयर का 11,999 में मिल रहा है, 1 साल का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन 11,999 में। बट ये ऑफर सिर्फ 14 अप्रैल तक वैलिड रहेगा। जब आप सब्सक्रिप्शन लेने जाओगे ना तो आपको वहाँ पे 27,999 दिखेगा, बट जैसे ही आप ये कोड लगाओगे वो आपका 11,999 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर कि ये कोड लगा के आप अनअकैडमी प्लस पे एंटर कर रहे हो। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको दिखाता हूँ एक सैम्पल विशाल गेट प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसको कि आप डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी बोल सकते हो। ठीक है, इसका नाम मैंने विशाल गेट प्रैक्टिस प्रॉब्लम लग दिया सो दैट आपको पता रहे कि ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ जो अभी हमारी कंट्रोल सिस्टम की प्लस पे रनिंग क्लासेस चल रही है ना, उसमें मैं ये ऑलरेडी देना स्टार्ट कर चुका हूँ और जितने भी अपकमिंग सब्जेक्ट्स होंगे उसमें भी मैं आप लोगों को दूंगा। तो आइए एक सैंपल देखते हैं। अब सब्जेक्ट का देखिए, सबसे पहले तो ये ऐसे लिखा रहेगा विशाल गेट प्रैक्टिस प्रॉब्लम, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा कंट्रोल सिस्टम और नीचे टॉपिक का भी नाम लिखा रहेगा कि ये किस टॉपिक के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो मैं पहले सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि ये दिखेगा कैसा, फिर मैं बताऊंगा ये मिलेगा कैसे। ठीक है, तो पहले इस पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले सपोज राउत का आपने एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। ठीक है, अब वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया, मैंने आपको पढ़ा दिया, मुझे लग रहा है कि अब आप उस लेवल पे पहुंच चुके हो जहाँ पे आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, तो फिर मैं आपको ये डीपीपी दूंगा। अब देखिए, इस डीपीपी की थोड़ी खासियत आप देखिए, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन के साथ साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पर ना क्वेश्चन का नेचर भी उसने लिख दिया है MCQ, यानी कि इन चार में से एक ऑप्शन करेक्ट होंगे। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, यहाँ पर ना क्वेश्चन का मैंने टाइप भी लिख दिया कि ये क्वेश्चन है कैसा, इजी है, मॉडरेट है, हार्ड है या फिर ब्रेन टीजर। ये चार कैटेगरीज में मैंने क्वेश्चंस डिवाइड करके रखे हैं। आप पूछोगे सर इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, इसके पीछे का रीजन ये है कि जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो तो आपकी आदत होनी चाहिए पहले आधे घंटे में 40 मिनट में सारे के सारे इजी क्वेश्चंस आप फटाफट अटेम्प्ट करके कॉन्फिडेंस गेन करें, है ना। फिर उसके बाद आप मॉडरेट क्वेश्चंस को गेज करना स्टार्ट करें, फिर हार्ड, फिर ब्रेन टीजर। आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन ईजी है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा ब्रेन टीजर है? देखिए, साल भर अगर आप डीपीपी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो कुछ नहीं तो कुछ आप 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। अगर 1000 क्वेश्चन में बार बार आपके ब्रेन में मैं ये सिग्नल दे रहा हूँ कि यार ये क्वेश्चन ईजी है, तो धीरे धीरे ना आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के, क्वेश्चन के स्टेटमेंट देख के अंदाजा लगने लग जाएगा कि यार ये क्वेश्चन ईजी टाइप का है या बड़ी आसानी से हमसे लग जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन का फ्रेमिंग देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये ब्रेन टीजर टाइप का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने
के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में हमको एफर्ट नहीं डालना है, हम एफर्ट डालेंगे इसको थोड़ी देर में, ठीक है। तो ऐसे मैंने क्वेश्चन का कैटेगराइजेशन भी कर रखा है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, अगला ही क्वेश्चन देखो ब्रेन टीजर की कैटेगरी में आ गया है ना। मतलब कि अगर एज ए स्टूडेंट आप इस डीपीपी को अटेम्प्ट करोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, अगला क्वेश्चन पहले पढ़ लो, एक बार ऐसे गो थ्रू कर लो, फिर इसको छोड़ दो कि इसको बाद में मैं आके अटेम्प्ट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए उसने नेचर लिखा हुआ एमसीक्यू और यहाँ पर उसने क्वेश्चन बोल दिया इजी, तो आप इसको अटेम्प्ट कर लो, क्वेश्चन को पढ़ के इसको आप अटेम्प्ट कर लो। फिर उसके बाद देखो एमसीक्यू यहाँ पे हार्ड उसने मेंशन कर दिया, ठीक है। तो हार्ड को भी हम लोग सेकंड अटेम्प्ट में रखेंगे। सिर्फ इसको देख के स्किप नहीं करना है, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, दिमाग में 4-5 सेकंड के लिए थॉट जनरेट करना है, फिर ये नेचर देख के आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन आ गया है ना, मॉडरेट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन आ गया। फिर उसके बाद आपका हार्ड कैटेगरी का क्वेश्चन है, ब्रेन टीजर टाइप का क्वेश्चन आ गया। फिर एक इजी क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, इस क्वेश्चन में आप देखें तो ये देखो ये एनएटी टाइप का क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर उसने मार्किंग भी कर रखी है कि आपको ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप देना है यहाँ पे, साथ के साथ इसको उसने ब्रेन टीजर की कैटेगरी में डाला हुआ है। यानी कि ये क्वेश्चन आप पढ़ें और इसको कोशिश करें सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में आप कर पाएं, तो इससे ना डीपीपी सॉल्व करने में आपका टाइम भी कम बचेगा, इजी क्वेश्चन करके कॉन्फिडेंट हो जाओगे। फिर उसके बाद मॉडरेट को टारगेट करो, फिर ब्रेन टीजर को, और कहीं आपसे ब्रेन टीजर क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में लगने लग गए तो सब्जेक्ट में आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे होगा। याद रखिए ये राउत की एक सिंगल डीपीपी नहीं है, सपोज राउत की 7 क्लासेस होंगी तो आपको ऐसी 4 डीपीपीज मिलेंगी। जनरली एक डीपीपी में 15 क्वेश्चंस होते हैं, तो टोटल 60 एडिशनल क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। अब ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से लिए, डिफरेंट रिसोर्सेज से आपके लिए क्वेश्चंस ये ढूंढ के बना दिए गए एक सिंगल डीपीपी में, सो दैट आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, आप रिपीटेटिव क्वेश्चंस ना लगाएं और उसके साथ साथ आप उन क्वेश्चंस को अवॉइड कर पाएं जो कि रिडंडेंट इन नेचर है। तो आपको बस अगर इतने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके जाओगे ना तो भी आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट फील करोगे। ऑलमोस्ट सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स इन क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए कवर कर दिए जाते हैं, ठीक है। ये देखिए एनएटी टाइप का क्वेश्चन इजी की कैटेगरी में डाला हुआ है, एनएटी इजी की कैटेगरी में डाला हुआ है ना, एनएटी ऐसा करके, ठीक है। अब आप बोलोगे सर बाय द वे हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और वो क्वेश्चन हमसे नहीं होता है तो हम क्या करेंगे। देखिए उसके 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहला तो जनरली जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो और आपसे नहीं हो रहा है, आप कोशिश करो कि इमीडिएटली उस क्वेश्चन को कहीं पर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मत देखो, ठीक है। आप उस क्वेश्चन को थोड़ा सा एटलीस्ट 24 आवर्स तक या 48 आवर्स तक सोचो, थोड़ा डिस्कस करो अपने दोस्तों से, क्लास में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ उसको रिलेट करने की कोशिश करो, तब भी आपसे वो क्वेश्चन नहीं होता है। तो मैंने ना इन सारे क्वेश्चंस को के सॉल्यूशंस भी आपको प्रॉपर टाइप्ड फॉर्मेट में दे दिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का कितना डिटेल में आपको सॉल्यूशन दे दिया गया, सेकंड क्वेश्चन का देखिए कितना डिटेल्ड सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ। तो आप अगर ऐसे देखेंगे ना तो टोटल आपके पास बिल्कुल डिटेल्ड में एरर फ्री सॉल्यूशंस आपको दे दिए गए। 10वां क्वेश्चन, 11वें क्वेश्चन पे आप पहुंच जाओ, 12वां क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 15, ऐसे करके ना 15 क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर दिए गए थे। और मैं फिर से आपको बता दूं कि ऐसे ना 4 डीपीपी आपको दिए गए थे सिर्फ राउत में, है ना। तो ऐसे नहीं सिर्फ एक सिंगल डीपीपी मिलेगी, जब मुझे लगेगा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको तुरंत दे दी जाएगी। तो आराम से सॉल्यूशन देखो। मान लो कि किसी का टेक्स्ट सॉल्यूशन भी आपको समझ में नहीं आता है कि सर इसका टेक्स्ट भी समझ में नहीं, आप क्या करें। तो भाई मेरी एटलीस्ट दिन में एक ना एक लाइव क्लास जरूर होती है, क्वेश्चन का फोटो खींचो, आप मेरी क्लास में आ जाओ और उसको क्वेश्चन सेक्शन में डाल दो और मुझसे सॉल्यूशन डिस्कस कर लो। अब इतना बड़ा क्लोज लूप तो यार आपको कहीं नहीं मिलेगा, जहाँ पर आपको क्लासेस में भी बिल्कुल ही टॉप नॉच लेवल का कंटेंट मिल रहा है, डीपीपीज में भी मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, उनका टेक्स्ट सॉल्यूशन भी आपको दे रहा हूँ, और उसके बाद भी आपको दिक्कत होती है तो आप आके मुझसे उसका लाइव क्लास में, चलती क्लास में सॉल्यूशन डिस्कस कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये तो सवाल हो गया कि डीपीपी सर दिखेगी कैसे। आई होप डीपीपी का नेचर आप लोगों को अच्छा लगा। इसमें मैं 2-3 मॉडिफिकेशंस और कर रहा हूँ जो कि मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो जो अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं या लेने वाले हैं उनको ऑटोमेटिकली ये डीपीपी में अपग्रेड मिल जाएगा, ठीक है। अब ये मिलेगा कैसे, देखिए आपको क्या करना है, जाहिर सी बात है जो आप अनअकैडमी प्लस पे आ जाओगे तो मेरे कोई ना कोई कोर्सेज आप एक्सेस कर ही रहोगे, ठीक है। तो आपको मेरी प्रोफाइल में जाना है। मेरी प्रोफाइल में जाने के बाद मतलब आप सर्च बार में देखिए, देखो यहाँ पे सर्च बार दिख रहा होगा, यहाँ पे आप विशाल सोनी डालना, मेरी प्रोफाइल खुल जाएगी, ठीक है। मेरी प्रोफाइल में आपको जाना है और उसके बाद यहाँ पर आप देखो बैचेस एंड कोर्सेज आपको दिख रहा होगा, राइट। तो बैचेस एंड कोर्सेज पे आप क्लिक करो और उसके बाद जो बैचेस यहाँ पे दिख रहे हैं ना, इसमें प्लस पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप प्लस पे क्लिक करोगे तो सपोज आपको कंट्रोल सिस्टम की डीपीपी चाहिए, तो आप कंट्रोल सिस्टम की क्लास में जाइए, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम की देखिए क्लासेस आप लोगों के लिए ओपन हो गई पूरी की पूरी, है ना। अब सपोज कंट्रोल सिस्टम में मैं जाता हूँ राउत की किसी क्लास में, ठीक है, राउत की किसी क्लास में जाता हूँ, चलो मैं राउत की सपोज चलो इस 6 क्लास में जाता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए क्लास की पीडीएफ, ये क्लास की पीडीएफ उन सारे लोगों के लिए अवेलेबल होगी जो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, ठीक है। आपको ये पीडीएफ दिख जाएगी, तो आप क्या करेंगे, इस पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर देखो आपके सामने 2 ऑप्शन आ रहा होगा, एक ऑप्शन आ रहा होगा विद अनोटेशन, एक आ रहा होगा विदाउट अनोटेशन, है ना। तो सबसे पहले आप विद
विद अनोटेशन पे अगर आप क्लिक करोगे तो क्लास की जो पीडीएफ है, मतलब क्लास में जो लाइव मैंने पढ़ाया हुआ है वो, और उसके साथ साथ आपको इसके साथ डीपीपी अटैच्ड मिल जाएगी, राइट। और अगर आप विदाउट अनोटेशन करोगे तो आपको जो क्लास में पीडीएफ मिलेगी ना, उस पर्टिकुलर पीडीएफ में कुछ लिखा नहीं होगा, बिल्कुल ब्लैंक पीडीएफ मिल जाएगी। ब्लैंक पीडीएफ इन द सेंस कि मेरा लिखा हुआ कुछ नहीं मिलेगा, हाँ सिर्फ डायरेक्ट आपको डीपीपी मिल जाएगी। तो मैं दोनों आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे विद अनोटेशन में हम लोग गए तो ये फाइल डाउनलोड हो गई, इसको मैंने ओपन किया है ना। ओपन करने के बाद अगर आप देखोगे तो ये देखो ये क्लास चल रही है ना। तो ये क्लास में जो क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं, जो मैं आप लोगों को लाइव क्लास में पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये देखो प्रॉपर हेडिंग पड़ी हुई है ना, इसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट आपको मेथड बता रहा हूँ एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने के। उसके बाद ये सब क्लास के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। चलो पीडीएफ खुल गया तो देख ही लो। अब जैसे ये है, अब ये आपका डीपीपी नहीं है, ये आपका ना क्लास चल रही है, लाइव क्लास में मैं आप लोगों को प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ, एमसीक्यू टाइप। इसमें देखो ऑप्शंस भी दे देता हूँ कि अगर ई वाला ऑप्शन आएगा या जी वाला ऑप्शन आएगा तो और क्या चूज करोगे। सिर्फ ABCD की बात नहीं करते, उसके अराउंड पूरा का पूरा डिस्कशन हम लोग क्लोज करते हैं, सो दैट आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज हो किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को लेके, है ना। तो ये पूरी क्लास चल रही है, देखो क्लास का क्वेश्चन, प्रॉपर क्वेश्चन दिया गया है, स्टेटमेंट्स पे बात हो रही है, कौन सा सही है कौन सा गलत है आपसे चर्चा हो रही है, पोल्स क्रिएट किए जा रहे हैं। तो बहुत इंगेजिंग वे में क्लास हो रही है। और देखो यार ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, अनअकैडमी प्लस पे जो भी बच्चा पढ़ रहा होगा ईमानदारी से, ठीक है, ऑनेस्टली जो एफर्ट लगा के पढ़ रहा होगा, आप उससे पूछिएगा, वो आपको बताएगा। इतना सिस्टमैटिक, इतना इंगेजिंग और इतना ज़्यादा वेल रिसर्च कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, टीचर जहाँ पे इतने मन से पढ़ा रहा हो, ठीक है, वो भी आज की डेट में बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, कितने मन से आपको टीचर लग के पढ़ा रहा होगा, ठीक है। चलो, तो अब ये तो हो गई क्लास की पीडीएफ, ठीक है। अब क्लास में देखो क्वेश्चन पे क्वेश्चन ही चल रहे हैं अभी तो एज ऑफ नाउ, ये देखो, ठीक है। तो ये क्लास के हो गए। अब देखिए इस पे ना आप थोड़ा सा नीचे जाओगे, थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ, क्विकली स्क्रॉल करता हूँ, तो आपको ना क्लास की डीपीपी, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, पेज नंबर 71 पे। तो ये क्लास की जैसे ही पीडीएफ आप डाउनलोड करोगे ना भाई साहब, आपको ये डीपीपी मिल जाएगी। विशाल गेट प्रैक्टिस प्रॉब्लम, देखो ये राउथ हर्विट्स का स्टार्ट हो गया। अब ये देखो दूसरी डीपीपी है, अगर आप जो अभी मैंने आपको दिखाया और इससे कंपेयर करोगे, दोनों में बहुत फर्क है, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइम पे दी गई है ना। जब आपको कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए गए तो उसके बाद ये डीपीपी आप लोगों के लिए इंक्लूड कर दी गई, है ना। अब आराम से चलो, अब आप बोलोगे सर क्या इसका भी सॉल्यूशन मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा भाई, बट देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि मिलने के बाद करना क्या है, ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। लगाना है रफ कॉपी पे बैठ के, चेयर टेबल पे बैठ के, फुल कंसंट्रेशन के साथ, मोबाइल स्विच ऑफ करके, रफ कॉपी भरो बैठ के दबा के, तब जाके एग्जाम में सिलेक्शन होगा। अब मैं डीपीपी बना दे रहा हूँ, रिसर्च करके टाइप करवा के एरर फ्री आपको दे दे रहा हूँ, आप उसको गूगल ड्राइव में सेव कर ले रहे हो, भाई उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ऐसे ही करना है तो आप बस मुझे बता दो सर मैं प्लस सब्सक्राइबर हूँ, मुझे सारी डीपीपीज दे दो, मैं दे दूंगा। तो प्रॉब्लम उससे सॉल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम सॉल्व अगर करना है, यानी कि अगर हमको गेट के एग्जाम में रैंक लेके आना है, तो ये हमको सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपके लिए इतनी मेहनत इसलिए की जा रही है, इतनी मेहनत आपके लिए यहाँ पे इसलिए की जा रही है सो दैट आप इसका एडवांटेज ले पाओ, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा प्रॉपर, आप देख लो। टेक्स्ट सॉल्यूशन नहीं समझ में आता क्लास में, आप आके मुझसे पूछ लो, ठीक है। मैं आपको वो वाला ऑप्शन भी दिखा देता हूँ, जैसे कि आप पार्ट 6 पे गए और आपने ना यहाँ पर विदाउट, अच्छा ये तो विद अनोटेशन वाला हो गया। विदाउट अनोटेशन अगर सपोज मैंने डाउनलोड कर लिया तो देखो क्या होगा, ठीक है। तो ये देखें, अब देखो विदाउट अनोटेशन अगर आप देखोगे ना, तो आपको सिर्फ वही चीज़ें दिखेंगी जो मैंने एज ए पीडीएफ क्लास में अपलोड किया। इसमें आपको ना मेरे हाथ से लिखा हुआ कुछ नहीं मिलेगा, आप देख लो, दिख रहा है आपको? तो मेरे हाथ से लिखा हुआ इसमें आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, राइट। तो ये बिल्कुल प्लेन ब्लैंक आपके सामने एक शीट आ जाएगी और जिसमें क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पहले जो क्लास में क्वेश्चंस दिए गए हैं, डीपीपीस दिए गए, उनको मैं खुद से प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, आप खुद से प्रैक्टिस उसको कर सकते हो, है ना। तो आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल होता है। अब इसमें भी आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने डीपीपीस आ जाएंगी, ये देखिए डीपीपीस आ गई ना आपके सामने, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी आ जाएगा, राइट। ओके, तो दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। बट जनरली मैं यही रिकमेंड करूंगा कि विद अनोटेशन आप लोग डाउनलोड कर लो, सो दैट क्लास के पहले पीडीएफ से अच्छी तरीके से पढ़ो, फिर उनके डीपीपीस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, राइट। तो आई थिंक मैंने आप लोगों को दोनों क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। अब जाते जाते मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, जितने भी अपकमिंग सब्जेक्ट्स आपके लिए आने वाले हैं सारे सब्जेक्ट्स में, अभी 15th से आप लोगों का नेटवर्क स्टार्ट हो रहा है, तो नेटवर्क में भी आपको ऐसा ही डीपीपी का फॉर्मेट मिलने वाला है। उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे सब में आपको मिलेगा, और इसी वाले बच्चों के लिए मैं ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। तो आप आके सारे सब्जेक्ट को सिस्टमैटिकली मुझसे पढ़ के कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता दूं, भाई अनअकैडमी की हिस्ट्री में, ठीक है, आज तक का सबसे कॉस्ट इफेक्टिव अफोर्डेबल सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है 11,999 में।
ठीक है। इसमें 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, जिसमें कि आपको अनअकैडमी के सारी लाइव क्लासेस, विराट टेस्ट सीरीज, सारे के सारे जितनी भी आपके पास बुक्स है ना, सारे बुक्स के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा मेरी सारी क्लासेस आप एक्सेस कर सकते हो, किसी भी बैच में ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ आरएम बैच में लिया तो आरएम में ही आप ज्वाइन कर सकते हो, किसी भी बैच में आप ज्वाइन कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आपको बैच भी नहीं ज्वाइन करना, अपनी पसंद के टीचर से पढ़ सकते हो। यानी कि आपको 11,999 में ना फ्री कर दिया जा रहा है। कोई बैच सिस्टम नहीं है, कोई पर्टिकुलर टीचर सिस्टम नहीं है, कोई पर्टिकुलर कोर्स सिस्टम नहीं है। ठीक है, आइडियली आपके लिए सजेस्टेबल है कि आप बैच अगर फॉलो करना चाहते हो, आपको बैच के हिसाब से क्लासेस मिलेंगे, वेल एंड गुड। आपको लग रहा है इस बैच में किसी पर्टिकुलर टीचर से मेरी फ्रीक्वेंसी नहीं मैच हो रही है, आप इमीडिएटली किसी दूसरे बैच को भी एक्सेस कर सकते हो। आपको लग रहा है कि उस बैच में दूसरे सर पढ़ा रहे हैं, मैं उसको एक्सेस कर लूँ। आपको ये बैच स्विच करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको लग रहा है कि यार कौन बैच स्विच करेगा, सीधे टीचर को ही फॉलो कर लेता हूँ, आप सर्च बार में टीचर का नाम डालो, उसका सारा कोर्स आपके सामने अवेलेबल है। तो बाकी जगह की तरह नहीं कि एक कोर्स का आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, अब आप फंस गए हो कि भाई उसमें जो टीचर मिलेगा उसी से पढ़ना पड़ेगा, उससे नहीं समझ में आ रहा है तो आपकी मजबूरी है फिर उससे पढ़ना। ठीक है। उसके अलावा अनअकैडमी पे अभी और पहले के जितने भी टीचर्स मौजूद थे, जिनका कंटेंट अभी तक अनअकैडमी पे अवेलेबल है, आप उनका कंटेंट एक्सेस कर सकते हो। जिन लोगों ने अपना कंटेंट हटवा दिया है, ऑब्वियसली उनका कंटेंट आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जितने भी लोगों का कंटेंट पड़ा हुआ है अभी तक, वो आप बेझिझक जाके एक्सेस कर सकते हो। तो भाई 11,999 में अब इससे ज़्यादा आपको क्या मिलेगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया जो आप लेने जाओगे सब्सक्रिप्शन, तो उस टाइम पे आपको क्या दिख रहा होगा, ये 27,999 दिख रहा होगा। जैसे ही आप ये कोड लगा दोगे ना, तो ये 27,999 ऑटोमेटिकली आपका ना 11,999 पे ड्रॉप होकर आपको दिखने लगेगा। आप आराम से सब्सक्रिप्शन लो, आके लाइव क्लास में मुझसे डिस्कस करो कि सर क्या तैयारी होनी चाहिए, कैसे हम लोगों को प्रोसीड करना चाहिए। कोई भी डाउट होता है आप लाइव क्लास में आके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, बेझिझक कॉल पे डिस्कस कर लो, चैट में डिस्कस कर लो, कैसे भी। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना आपको भूल गया कि जितने भी बच्चे प्लस पे आ रहे हैं ना, उन सभी लोगों को एक टेलीग्राम ग्रुप का भी एक्सेस दिया जा रहा है, जिसमें सिर्फ मैं नहीं, ये सारे टीचर्स, जितने भी टीचर्स आप देख रहे हो, मैं, आदित्य कौल सर, मयंक साहू सर, ठीक है, सारे टीचर्स वहाँ पर आपके लिए कनेक्टेड रहेंगे और आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे, आपकी हैंड होल्डिंग करके आपको गेट की जर्नी तक पहुँचा के जाएंगे। ठीक है, और जो बच्चे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं, भाई साहब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपका 17,999 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 17,999 में आपको ना इन सारी किताबों की हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। समझे मेरी बात को। ये देखो, ईडीसी, नेटवर्क, ईएमएफटी, एनालॉग, सिग्नल कंट्रोल, कम्युनिकेशन, डिजिटल, ये सारी किताबें आपको मिल जाएंगी, जिसमें से ये 3 किताबें मैंने भी लिखी हुई हैं। यहाँ पर ना एज ए ऑथर आपको मेरा नाम दिखेगा। बाकी सिमिलरली इलेक्ट्रिकल का भी कोई बच्चा अगर ये सब्सक्रिप्शन लेता है, उसके घर पे ये सारी किताबें पैक करके 15 दिन के अंदर अंदर भेज दी जाएंगी, सिर्फ 17,999 में। अगर आप सिर्फ किताबें भी खरीदने जाओगे ना, तो भी 8 से 10 हज़ार का बिल बन जाएगा। इसमें आपको पूरा प्लस सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। इतना ही नहीं, आपको इसमें एक मेंटोर भी मिलेंगे, ठीक है, जो टाइम टू टाइम आपको गाइड करते रहेंगे। बाकी जो लोग गेट 2025 को टारगेट कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली 12 महीने के लिए जाएंगे, जिसका कि प्राइस है 11,999। और जो बच्चे 2 साल के लिए टारगेट कर रहे हैं, वो 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए जाएंगे, जिसका कि प्राइस है 19,999। ठीक है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अकेडमी प्लस पे आने के लिए। ठीक है, अब ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा आएगी कि नहीं आएगी ये मैं नहीं बता सकता, बट आपका टाइम ज़रूर निकल जाएगा। हो सकता है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद वापस से अकेडमी मैनेजमेंट डिसाइड करे, ऐसा कुछ करते हैं, बट हम तब तक का वेट नहीं कर सकते। तब तक हमारे बहुत क्रूशियल मंथ्स निकल जाएंगे। तो इट इज़ बेटर कि उस दौरान हम अपनी तैयारी को मास्टर कर लें, अगर हम 25 या 26 को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, मैं आपको बता दूँ 13 अप्रैल से, यानी कि कल से बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप सभी लोगों को मेरा नेटवर्क थ्योरी मिल जाएगा। सुबह 6:30 से 9 बजे के बीच में नेटवर्क थ्योरी हम लोग पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। और नेटवर्क थ्योरी नहीं, जैसे नेटवर्क थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, सेम स्लॉट पे हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सुबह सुबह स्टार्ट कर लेंगे, सो दैट 2 सब्जेक्ट्स बैक टू बैक हम पढ़ लें। जनरली नेटवर्क और एनालॉग में लोगों को दिक्कत होती है। मैं आपसे दावा करता हूँ कि अगर आपने मेरे अनुसार नेटवर्क थ्योरी पढ़ी या मेरे सजेशंस को फॉलो किया, तो आपको नेटवर्क के साथ साथ एनालॉग का भी मास्टर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। और जैसे बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एक थॉट प्रोसेस डेवलप होता है, वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ नेटवर्क और एनालॉग में भी करने की कोशिश करूंगा। तो जो लोग भी ईसी वाले स्टूडेंट्स हैं, ड्रॉपर टू टॉपर्स का मतलब है 1 साल 2025 को जो लोग टारगेट कर रहे हैं, इसमें भी बेसिक से पढ़ाया जाएगा। और जो लोग 26 को टारगेट कर रहे हैं, वो आरएम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यार अब इस साल का रिजल्ट एन अकेडमी का तो एक्सेप्शनल था ही था, और अगर आप लोग अच्छी मेहनत करोगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे, गाइडेंस को फॉलो करोगे, तो नेक्स्ट ईयर वापस एन अकेडमी का रिजल्ट एक्सेप्शनल आने वाला है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई थिंक ये सेशन अगेन आपको एक बहुत ही वैल्यू एडेड सेशन लगा। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सेशंस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, और थ्रू आउट द ईयर आपकी पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों से
उन्हीं लोगों से ये उम्मीद है या उन्हीं लोगों से मैं ये एक्सपेक्टेशन रखता हूँ जो लोग मेहनत करना चाहते हैं, जो लोग जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो लोग एफर्ट डाल के चीज़ों के एग्जीक्यूशन में बिलीव करते हैं। बोलना बहुत आसान काम होता है, मुझे बोलने वाले लोग नहीं चाहिए, ठीक है। आप बोलते रहिए, आप बहुत कुछ कर लेंगे, ये कर लेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। जब तक आपकी बातों में और एग्जीक्यूशन में इक्विवेलेंसी नहीं आएगी तब तक रिजल्ट क्रिएट नहीं होगा। तो ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू पुट लॉट ऑफ हार्ड वर्क सो दैट आप जो बातें सोच रहे हो, जो बातें बोल रहे हो, वो रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट हो। So all the best to all the hard-working students who are going to work very hard for GATE 25 and 26 and create history and make themselves and their family very, very proud. All the best, everyone.